इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पर बम गिराने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी। पाक के पूर्व हाई कमिश्नर की ये गीदड़ भभकी। कहा मुंबई और दिल्ली पर बम गिराना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी साझा करें आपसे, जहां इजराइल और ईरान में लगातार युद्ध जारी है। तो इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत को निशाना बनाना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब्दुल बासित ने कहा कि सोचिए, यूएस पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए। पूर्व पाक राजनयिक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। तो आपको बता दें कि ये वही अब्दुल बासित हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में 3 साल तक पाकिस्तान के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के तौर पर तैनात रहे हैं। उन्होंने 1982 में पाकिस्तान की विदेश सेवा में कदम रखा था और दुनिया के कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों से बड़े पदों पर काम किया है। भारत आने से पहले बासित मई 2012 से मई 2014 तक पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके थे। साल 2014 में जब उन्हें भारत भेजा गया, जहां उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो शख्स दिल्ली की गलियों और मुंबई को करीब से देख चुका है, उसका इन शहरों को दहलाने की बात करना उसकी मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। तो आपको बता दें कि बासित का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कई इलाकों जैसे काबुल, कंधार और पकीतका को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए हैं। वहीं दावों के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 250 से ज्यादा घायल है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई बेगुनाह मारे गए हैं। तालिबान ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध और अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन बताया है। वहीं एक तरफ अफगानिस्तान के सभी लगी सीमा सुलग रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। तो सूट बूट पहनकर कूटनीति की बातें करने वाले बासित अब सरेआम टीवी चैनल पर आतंकवादियों वाली भाषा बोल रहे हैं। एक लाइव शो के दौरान उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए भारत पर हमला करने की बात कही है। उन्होंने टीवी शो में बेशर्मी से कहा कि जब वे अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो उनके पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बासित की धमकी है कि वे बिना सोचे समझे भारत के दिल यानी कि दिल्ली और माया नगरी यानी कि मुंबई पर हमला करेंगे। उन्होंने अपनी गिरी हुई समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा है, हम मुंबई से दिल्ली तक जहां दिल चाहेगा मिसाइलें गिराएंगे, फिर देखी जाएगी कि क्या होगा। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज का मानना है कि बासित का ये बयान उनकी अपनी सोच नहीं है, बल्कि उन्हें ट्यूटर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको जानकारी दे दे कि बासित वहां की सेना और वहां के एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर बोल रहे हैं। वे वही कह रहे हैं जो वहां के जनरलों के दिमाग में चल रहा है। ये डराने वाला सच है कि पाकिस्तान की टॉप पढ़ी लिखी क्लास भी अब जिहादी नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है। वे भारत को एक प्रॉक्सी थिएटर की तरह देखते हैं। बासित ने जिस तरह 26/11 जैसे हमलों को दोहराने की बात कही है, उससे साफ है कि उनके दिमाग में आज भी आतंकवाद ही बसा हुआ है। शो के दौरान पाकिस्तानी होस्ट भी बासित के सुर में सुर मिलाते हुए दिखी। उन्होंने चर्चा की कि भारत पर हमला करना ही उनके लिए सबसे अच्छा रूट होगा। बासित ने तो यहाँ तक कह दिया, अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, पर दुनिया को जान लेना चाहिए कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे।
आज पाकिस्तान जिस कंगाली और बेबसी के दौर से गुजर रहा है, वहां ऐसे बयान सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान अपनी जनता को खुश करने के लिए भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब वो चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। यानी कि अब ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो पाकिस्तान के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।